चैप्टर का नाम है ऑड मैन आउट, क्लासिफिकेशन नाम से भी जाना जाता है। नवोदय विद्यालय क्लास 6 में मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट के अंदर ये पहला चैप्टर है। याद रखिए कि हम इस चैप्टर में 60 यानी कि 60 क्वेश्चन के अराउंड सवाल करेंगे, यानी कि हर मिनट में अगर हमने एक सवाल भी किया तो 1 घंटे के अंदर में हमारी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो वी हैव टू गेट रेडी, कॉपी और पेन अगर आपको जरूरत लगता है तो वो उठा के रखिए, अगर नहीं लगता है तो स्क्रीन पर ही सवाल आपको बनाने हैं, फिगर्स को देख के समझना है और सॉल्व करना है, ठीक है। एक और बात ये बता दूं मैं आप लोगों को कि नवोदय विद्यालय का क्लास 6 का प्रिपरेशन आप अगर कर रहे हैं तो आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा सिलेबस हमने यूट्यूब पे डाल दिया है, हमने प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, आप उसको देखें और वहां पर से सारे क्लासेस अटेंड करें। और कोई भी डाउट आता है तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, उसको ओपन करें, उसमें एक फॉर्म दिया गया है गूगल फॉर्म, उसमें अपना क्वेश्चन या डाउट डाल दें, हम उसको सॉल्व करके आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे पर्सनली, या फिर हम उस पर वीडियो बना के उस वीडियो का लिंक आपको दे देंगे, ठीक है। इसको शुरू करते हैं पहले सवाल से। सबसे पहले आता है एक्सरसाइज का पहला सवाल, बहुत इजी है। 60 क्वेश्चन कंप्लीट करते करते तक आप इस चैप्टर के एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो बहुत पेशेंटली इसको सॉल्व करना है। डरने की जरूरत नहीं है अगर कुछ सवाल ना बने तो, क्योंकि हर सवाल बन जाए जरूरी नहीं है पहले अटेम्प्ट में, ठीक है। देखो बच्चा, 25 क्वेश्चन का ये यहाँ पर टाइप दिया हुआ है, जिसमें कुछ नहीं करना है, ये सवाल मैं पढ़ नहीं रहा हूं, आप आराम से पढ़ सकते हो, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। ये सिंपली बोल रहा है कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इन क्वेश्चंस में, चारों में से एक ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट है और बाकी 3 ऑप्शन एक जैसे हैं। तो आपको क्या करने को बोल रहा है, आपको बोल रहा है आपको उस डिफरेंट वाले को बताना है। ऑड मैन आउट, ऑड मतलब अलग, एक तो होता है ऑड नंबर, ऑड नंबर का मतलब क्या होता है, जो 2 से डिवाइड ना हो। लेकिन जब हम सिर्फ यहां पर ऑड की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं ऐसा कोई इंसान या ऐसी कोई चीज जो एक से बाकियों से अलग। जैसे इसका पहला सवाल अगर मैं पहला करके दिखा देता हूं, उसके बाद फिर हम बाकी देखेंगे, ठीक है। पहला सवाल समझ लेते हैं, उसके बाद फिर खुद से अटेम्प्ट करना। सबसे पहले सवाल में आप देखोगे तो एम यू ओ ए, इनमें आप देखोगे तो जो एम है वो कॉन्सोनेंट है। एम क्या है, एम आप लोगों का कॉन्सोनेंट है। यू क्या है, वॉवेल है। ओ भी वॉवेल है, ए भी वॉवेल है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो गया, एम करेक्ट आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि एम इज ए कॉन्सोनेंट, तो ऑड हो गया, अलग हो गया बाकी तीनों के कंपैरिजन में। दूसरा सवाल अटेम्प्ट करिए अपने से, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। ठीक है, सेम टू सेम होगा। यहां पर एस जो है वो कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है और वी कॉन्सोनेंट है, पर यू जो है वो आप लोगों का वॉवेल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 देखिए एक बार। ठीक है, सवाल नंबर 3 का मैं बता देता हूं। अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी आंसर दे दे रहा हूं तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं तो वीडियो का स्पीड 1.25x या फिर 1.5x कर लीजिएगा। यहां पर आप देखिएगा तो जो एरो है ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, और ये एरो कैसा है, वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब समझा दूं, जो ऐसी लाइन होती है उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और जो ऐसी लाइन होती है उसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं। यहां पर ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल वाले डायरेक्शन में है और ये वर्टिकल वाले में, तो करेक्ट आंसर डी हो गया, क्योंकि हमको ऑड वन आउट निकालना था। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, एक बार अटेम्प्ट करिए फिर बताता हूं। ठीक है, बहुत इजी सवाल था। देखिए इसमें 3 पत्ते दिए हुए हैं, इसमें भी 3 पत्ते दिए हुए हैं, इसमें भी 3 पत्ते दिए हुए हैं, पर इस वाले में कितने पत्ते हैं, 4 पत्ते दिए हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, एक बार अटेम्प्ट करके देखिए। ठीक है, इजी सवाल है। क्या है इसमें डिफरेंस, देखिए ऊपर में तो सबके लाइन दिया हुआ है तो लाइन को तो ध्यान देना नहीं है, पर नीचे में आप देखिएगा तो ये एक क्लोज्ड फिगर है, ये ओपन फिगर है, ओपन फिगर है, ये भी ओपन फिगर है। ओपन फिगर का मतलब यहां पर से देखिए खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, लेकिन ये पहला वाला कैसा है, क्लोज्ड फिगर है, चारों तरफ से पैक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल एक बार अटेम्प्ट करते हैं, सवाल नंबर 6वां। लेट्स ट्राई दिस। इजी है, 6वां वाला भी काफी इजी है।
ठीक है, इसमें देखिए, इसमें ना मैं मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले तो आप ये फिगर देख के आपको आंसर समझ आ गया होगा। यहाँ पर आप देखिएगा तो बीच में से ये सेलेक्ट हो जा भाई पेन, हाँ, बीच में से ये डायमीटर गया है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। तो इन तीनों ऑप्शन में आप देखिएगा तो जो सर्कल है वो एग्जैक्टली हाफ हाफ में, आधा आधा में बढ़ गया है। लेकिन अगर इस वाले को देखिएगा तो इसमें ये लाइन एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला हिस्सा में तोड़ती है। अभी जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं मैं बताता हूं आपको, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैथ का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर एक सर्कल है, उस सर्कल में अगर एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं कहीं पर भी, कैसा भी कर सकते हैं, तो जो हिस्से बनते हैं, ये जो हिस्सा बना, इस हिस्से को हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट। और इसको भी क्या बोलेंगे, सेगमेंट ही बोलेंगे, दोनों ही सेगमेंट है। ठीक है, सेगमेंट। ये होता है माइनर सेगमेंट क्योंकि छोटा साइज का है, ये होता है मेजर सेगमेंट, क्यों, क्योंकि ये है बड़ा साइज का। अब एक लाइन जो थी वो सेगमेंट्स में बांटी, लेकिन मान लीजिए कि मैंने दो लाइंस ली और वो दोनों लाइंस मैंने रेडियस ले लिया। रेडियस मतलब आपका जो भी पॉइंट है सेंटर, उससे लेकर सर्कल तक का जो लाइन होता है उसको रेडियस बोलते हैं। मान लीजिए मैंने दो रेडियस ले लिए, तो यहां पर भी आप देखिएगा तो एक एरिया बना, यहां पर भी एक एरिया बना था, लेकिन दोनों एरिया में देखिए डिफरेंस आपको दिख रहा है। यहां पर सिर्फ एक लाइन थी, यहां पर दो लाइन मिलके बनाई है। इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। इस एरिया को बोलते हैं सेक्टर। छोटा वाला एरिया है तो माइनर सेक्टर, और ये बड़ा वाला एरिया है तो मेजर सेक्टर। ये भी क्या है, सेक्टर ही है। ठीक है, पर ये बड़ा वाला सेक्टर है। क्यों, क्योंकि देखिए ये भी किससे बना है, दो लाइन और एक आर्क से बना है। आर्क का मतलब क्या होता है, कोई भी कर्व्ड कर्व्ड लाइन, उसको हम लोग आर्क बोलते हैं। ठीक है, घुमा हुआ जो लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्क, और स्ट्रेट होता है तो हम उसको सिंपली लाइन बोल देते हैं। तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो यहां पर सेगमेंट जो है बराबर बराबर में बटे हैं इन तीन केसेस में, लेकिन इस वाले में एक छोटा सेगमेंट है, एक बड़ा सेगमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 7 एक बार अटेम्प्ट करिए। ठीक है, आई थिंक आप लोगों से बन गया होगा सवाल नंबर 7। हालांकि देखिए यहां पर मैं एक मजेदार बात बता दूं कि कई बार ऐसा हो सकता है कि इतने सारे सवाल हम करेंगे, उसमें से कुछ सवाल में आपका लॉजिक मुझसे डिफरेंट हो, और हो सकता है कि दो आंसर निकलें। ऐसा कई बार देखा गया नवोदय विद्यालय के मेंटल एबिलिटी के टेस्ट में कि कई बार ऐसे सवाल आते हैं जिसके एक से ज्यादा आंसर होते हैं। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि उस पे या तो बोनस दे देती है गवर्नमेंट, यानी कि एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आप लोगों को या तो सॉरी एनटीए नहीं, जो भी नवोदय विद्यालय समिति है वो क्या करती है, आपका जो भी ऑप्शन था, अगर जैसे मान लो ये इस क्वेश्चन पे मान लो दो आंसर थे, मान लो बी भी था और डी भी था, तो इन दोनों को अगर हम आंसर की तरफ देखें तो वो क्या करेंगे, या तो इस पे बोनस दे देंगे, यानी कि बी और डी के अलावा भी अगर आपने कुछ किया है तो आपको सही दे देंगे, मतलब सारे बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गया। या फिर वो लोग क्या करेंगे कि जो दो आंसर आ रहे हैं, मान लो बी और डी करेक्ट आंसर है दोनों, तो दोनों को सही दे देंगे, बाकी जो किसी ने ए या बी के सी किया था उसको गलत कर देंगे। और इसी तरीके से क्या होता है, कई बार नवोदय वाले क्या करते हैं, इसमें कुछ भी बोनस नहीं देते हैं। अगर नवोदय वाले ने बोला डी आंसर है तो आपको डी ही करना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा अन्याय होता है, बट डरने की जरूरत नहीं है। श्रेष्ठ सर इज हियर, आप लोगों के लिए बहुत आसानी से इसको मैं सॉल्व करा के, प्रैक्टिस करा के इतना अच्छा कर दूंगा कि आप एग्जाम वाले के नजरिए से ही आंसर दे पाएंगे। मैं बताता हूं, एक बार 7 और 8 दोनों कर लीजिए, फिर एक साथ बताता हूं मैं, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। पानी पिएंगे हम। ठीक है, देखिए यहां पर आप सिंपली देख सकते हैं कि ये जो लाइन, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कैसा है, टेढ़ा है। ये भी इस साइड टेढ़े में है, ये भी क्रॉस वाले एरिया में है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल में, किसमें है, ये हॉरिजॉन्टल में है। तो हम क्या बोलेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बाकी तो कोई डिफरेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। सवाल नंबर 8 के लिए भी मैंने आपको टाइम दिया था। आई थिंक सवाल नंबर 8 भी आपसे बन गया होगा, बहुत ही इजी पीजी सवाल है। देखिए सर्कल सर्कल सर्कल, चारों में सर्कल दिया हुआ है, तो उसके अंदर के फिगर्स में से कुछ डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ट्राइंगल है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर रोम्बस है, तो यहाँ पर भी कोई सिमिलैरिटी थोड़ा दिखा नहीं, क्योंकि देखो ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। तो फिर हमने क्या देखा
कि जो भी फिगर है उसमें काला 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 किया है कि नहीं, है ना। तो देखो यहाँ पर इसको भर दिया इसने काला काला करके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कि शेडेड एरिया, क्या बोलेंगे इसको, शेडेड एरिया, ये शेडिंग हो रखा है, शेडो बन रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे जाते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का सवाल नंबर 9। ट्राई करके देखिए खुद से और फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। इजी पीजी सवाल है, देखिए आप देखिएगा तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्या किया इन्होंने, जो सर्कल है ये अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर भी देखिए सर्कल अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पर भी सर्कल अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर जो सर्कल है वो सेम डायरेक्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही समझा रहा था कि एक ही सवाल के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मल्टीपल आंसर कैसे हो सकता है। यहाँ पर जो ये लाइन गई है वो ऐसी गई है, यहाँ पर कैसी गई, ऐसी गई है, यहाँ पर भी ऐसी ही गई है। तो ए सी और डी में लाइन ऐसा है, पर बी में लाइन ऐसा है ना। तो बी भी कई लोग आंसर मार सकते थे। मैं वही कह रहा हूं कि मोस्टली क्या होता है कि कई बार एक ही सवाल के मल्टीपल आंसर्स होते हैं, वहां पर बस भगवान का नाम लेके सोचना कि मेरा वाला आंसर ही सही निकले, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, एग्जाम का रूल ही ऐसा है। तो वी विल हैव टू अडॉप्ट टू जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप डी भी डाल सकते थे, बी भी, मैं प्रेफर करूंगा डी। क्यों, क्योंकि डी जो है वो ज्यादा क्लियर दिख रहा है, ठीक है। इस पे कोई डिबेट नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो नौदे वाले जो आंसर देंगे वही आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो उन्होंने डी वाला आंसर करेक्ट दिया था, तो डी। अगला देखते हैं सवाल, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 इजी है, ट्राई करिए फटाफट। मैं फिर से बोल रहा हूं, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को अगर मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूं, टाइम नहीं दे रहा क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो इजी सवाल है, देखिए यहां पर क्या है, जो क्रॉस और क्रॉस है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो डी में, बी में और ए में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसको थोड़ा और जूम कर दूं क्या मैं, तो और जूम मार देते हैं, ठीक है। अब शायद और अच्छे से दिखेगा आप लोगों को। सवाल नंबर 11 ट्राई करते हैं, सवाल नंबर 11, चलिए ट्राई करिए सवाल नंबर 11। ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, सवाल नंबर 11, ठीक है। थोड़ा सा ये थोड़ा सा टफ टफ तो नहीं बोलूंगा, मीडियम लेवल का है, बाकी तो इजी इजी लेवल के ही आ रहे थे। इसमें देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट अगर आप वन बाय वन जाइएगा ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पर इसमें नीचे साइड में ओपन है, इसमें टेढ़ा साइड में ऑप्शन है, इसमें ऊपर साइड में ऑप्शन है, खुला हुआ है मतलब, और इसमें इस साइड में खुला हुआ है। तो उस तरीके से तो हम कुछ निकाल नहीं पाएंगे डायरेक्शन के बेसिस पे वैसे। तो हम क्या करेंगे, हर एक के अंदर का देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये ऐसे नीचे साइड में था, और नीचे साइड के बाद ये कैसा बन गया है, नीचे साइड के बाद ये वाला ऐसा बन गया है सी, यानी कि इसका जो ओपननेस था वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घूम गया, ठीक है, ऐसे घूम गया 90 डिग्री। अगर हम इसका बात करें तो इसका ये ऐसा था, और इसका फिर ये ऐसा बन गया, कैसा बन गया, ऐसा, यानी कि ये ऐसा हुआ, मतलब क्लॉकवाइज घुमा, पहले ऐसा था, ऐसा होके घूम गया, तो क्लॉकवाइज घुमा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस कुछ आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, सी ऑप्शन पे जाएंगे। सी ऑप्शन क्या कर रहा है, सी ऑप्शन में ऊपर की तरफ है और फिर ऐसा है, ऐसा है, फिर ऐसा बन गया, यानी कि 90 डिग्री कैसा क्लॉकवाइज में गया है। तो ये भी क्लॉकवाइज था, ये भी क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज था। अब इसका देख लेते हैं, ये कैसा है, पहले ये ऐसा दे रखा है और उसके बाद इसने ऐसा दे रखा है। अब ये ऐसे से ऐसे क्लॉकवाइज घूमा, कैसा घूमा, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो क्लॉकवाइज ये भी हो गया। तो डी, सी और बी कैसे हैं, क्लॉकवाइज वाले हैं, ए जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसको मैं मीडियम बोल रहा था, पर आई थिंक मैं इसको हार्ड की कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि कई बच्चे इसको विजुअलाइज शायद नहीं कर पाते। तो अगर ये आपसे नहीं बना है तो डरने की बात नहीं है, काफी सारे बच्चों से नहीं बना होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 12। और भाई साहब मैं फिर से याद दिला दूं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर से जाकर आप सारे के सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, सिलेबस अपना यूट्यूब पे कंप्लीट कर सकते हैं। सवाल नंबर 12 ट्राई करिए, मत करिए, रहने दीजिए। 12 जो है ये गलत सवाल है, मिस प्रिंट हो गया इसमें, तो इसमें आपको आंसर नहीं मिलता, तो इसको काट देते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 13 पे। चलिए बताइए सवाल नंबर 13 क्या होगा, इजी सवाल है, फिर भी मैं इसको मीडियम कैटेगरी में डालूंगा। एक काम करता हूँ मैं ना, हर एक उसमें ना डालता जाता हूँ मैं कि किस कैटेगरी का सवाल है। तो ये मीडियम है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को,
करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि ये मैथ्स का हिस्सा है और ये जो बाकी हैं ये मैथ्स के हिस्से नहीं है, ये इंग्लिश के हिस्से हैं। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द सवाल नंबर 14। ट्राई करेंगे तो ट्राई कर लीजिए एक बार। ठीक है, देखिए बहुत इजी पीजी है ना, आराम से देखिएगा। जो ट्रायंगल है उसके अंदर ट्रायंगल दिया हुआ है, जो रेक्टेंगल है उसके अंदर रेक्टेंगल दिया हुआ है, जो सर्कल है उसके अंदर सर्कल दिया गया है। लेकिन जो सी वाला ऑप्शन है उसमें पेंटागन के अंदर सर्कल दिया है। तो इसमें हमने क्या देखा कि बाहर और अंदर वाला सेम होना चाहिए। अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल होना चाहिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर होना चाहिए, सर्कल है तो सर्कल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑड मैन आउट यानी कि डिफरेंट है। अगला सवाल, सवाल नंबर 15 अटेम्प्ट करके देखिए। ठीक है, इजी सा सवाल है ना। सर्कल 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 सर्कल, तो चारों में सर्कल, बाहर में तो, अंदर में ट्रायंगल, स्क्वायर, रोम्बस। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली क्या बात है, ये एक क्लोज्ड फिगर है, ये भी क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड फिगर है मतलब ये पूरा बंद है, और ये खुला हुआ ओपन फिगर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द सवाल नंबर 16। थकोगे तो पॉज कर लेना वीडियो, है ना, और थोड़ा सा रेस्ट करके फिर से आ जाना वापस पढ़ाई पे। 60 क्वेश्चन करने, 15 हो चुके हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को इसमें समझ आ चुका होगा। अच्छा, मैं रैंकिंग दे रहा था ना क्वेश्चंस को, फटाफट दे देते हैं। ये 14th वाला क्वेश्चन आप लोगों का इजी पीजी था। ठीक है, 15th वाला क्वेश्चन भी इजी पीजी था। नेक्स्ट जो सवाल है आप लोगों का 16 वाला, ये भी आप लोगों का इजी पीजी है। ठीक है, इसमें क्या देखना है, इसको चलो मीडियम में डाल देते हैं, मीडियम में डाल देते हैं। ठीक है, मीडियम है। इसमें क्या देखना है आपको कि शेप तो सबका अलग अलग है, तो शेप से हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो डार्क साइड वाला जो है, ये डार्क किधर किया गया है वो चेक करना है। तो देखिए राइट साइड में ऊपर में दिया है डार्क, इसका भी राइट साइड में ऊपर में डार्क दिया हुआ है, इसका भी राइट साइड में ऊपर में डार्क दिया हुआ है। लेकिन इसमें क्या किया है, लेफ्ट साइड में नीचे में दिया हुआ है ये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला जो सवाल है सवाल नंबर 17, ये ट्राई करके देखिए। ठीक है, इसको भी मीडियम में दे देते हैं, हालांकि इजी सवाल ही है, पर मेरे नजरिए से इजी है, आपके नजरिए से कैसा है वो डिपेंड करेगा कि आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन कैसा है। देखिए यहाँ पर आपको गिनना है कितने बार घूमा हुआ है ना, 1 2 3 बार ये इसका घूमा हुआ है, 1 2 3 4 बार घुमा हुआ है, 1 2 3 4 5 बार घुमा हुआ है, 1 2 3 बार घुमा हुआ है। अब देखो यहाँ पर आप मेरे को बोल सकते हो कि सर इसमें तो अलग अलग हो गया, क्योंकि दो जो है, दो जगह पे तो तीन तीन बार घुमा हुआ है और एक जगह पे तो 5 बार घुमा हुआ है, तो कैसे मैं डिफाइन कैसे करूंगा इसका आंसर। तो ये थोड़ा सा सवाल जो है वो अजीब सा है, पर इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर हमको सीक्वेंस को देखना है। किसको देखना है, सीक्वेंस को। सीक्वेंस कैसा था, 3 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 5 हुआ, 5 के बाद 6 होना चाहिए था, पर ये 3 हो गया। ठीक है, तो इसको हार्ड में डाल देते हैं क्योंकि थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल आ गया। अभी तक क्या था कि हम अलग को हटाते जा रहे थे, लेकिन इसमें आपको सीक्वेंस को देखना पड़ गया। ठीक है, सीक्वेंस में क्या है, 3 गोला, 4 3 बार घुमा हुआ, 4 बार घुमा हुआ, 5 बार घुमा हुआ, लेकिन यहाँ पर 3 ही बार घुमा, जबकि 6 बार घुमा होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 18। 18 भाई साहब आ जाओ सामने, आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ भाई, थोड़े बड़े हो जाओ। ठीक है, हाँ भाई, हाँ ये ठीक है। सवाल नंबर 18 ट्राई करिए, उसके बाद सॉल्यूशन बताता हूँ इसका मैं। हेलो हेलो, हाँ सॉरी, वो कोई आ गए थे तो थोड़ा सा मैं रुक गया। हाँ, कहाँ पर थे हम, सवाल नंबर 18 पे थे। 18 आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा ये 18 वाला, लेकिन मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो, मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि ये सवाल गलत है, तो इसका कोई आंसर नहीं होगा। तो आप लोगों ने ट्राई किया
दुख की बात है कि ये गलत सवाल था। किसी का आंसर आ गया होगा तो भाई मेरे को कमेंट में बता देना इसका आंसर कैसे तुमने निकाला, पर मेरे नजरिए से तो ये सवाल गलत सवाल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 19 पे। 19 नंबर का जो सवाल है वो देख लेते हैं। इजी पीजी सवाल है क्या? नहीं है, ठीक है, इजी पीजी सवाल नहीं है। इसको मैं, चलो इसको हार्ड की कैटेगरी में दूंगा। क्यों दूंगा मैं बता देता हूँ। इसका तुम दो आंसर दे सकते हो। एक तो क्या बोलोगे कि सर ये टेढ़ा है, ये भी टेढ़ा है, ये भी टेढ़ा है, और ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसा है, तो बी होना चाहिए आंसर। लेकिन नवोदय विद्यालय ने बी को आंसर नहीं माना है। नवोदय विद्यालय ने डी को आंसर माना है। किसको माना है? ऑप्शन नंबर डी को। क्यों माना है देखो इसको, क्योंकि देखो ये ऐसा था, ये 45 डिग्री घूम गया, ऐसा बन गया, फिर ये 45 डिग्री घूम के ऐसा बन गया, और फिर ये 180 डिग्री घूम के ऐसा बना। यानी कि घूमना कितना था क्लॉकवाइज में, नहीं सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी नवोदय ने माना है। हालांकि बी भी मेरे हिसाब से सही होता, तो अगर आपने बी भी मारा था तो आपका आईक्यू ठीक है, पर आपकी किस्मत खराब है। ठीक है, तो किस्मत थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन सवाल नंबर 20 देखते हैं क्या होता है इसमें। ट्राई करिए जल्दी से। चलिए इसको भी हम हार्ड की कैटेगरी में दे देंगे। ठीक है, अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि जो सेंटर है वो बीच में है, सेंटर बीच में है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो सेंटर ऊपर में दिया हुआ है, यहाँ पर भी सेंटर बीच में है, तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन सी। देखने में थोड़ा टफ लगेगा बट यहाँ पर बहुत ही इजी सा इन्होंने दे रखा है, बहुत ही क्या बोलेंगे इसे, प्रिमिटिव क्वेश्चन। ठीक है, सवाल नंबर 21 करने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 21 आप लोगों का नहीं नहीं, कर लीजिए कर लीजिए, गलत तो नहीं है, इसका आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए ट्राई करिए 21 का, ट्राई करिए, फिर बताता हूँ मैं कि 21 का कैसे, 21 का कैसे होगा। ठीक है, ट्राई किया होगा ये भी थोड़ा टफ है, हार्ड में आ जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें टफ क्यों है मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा डिफरेंट ट्रिक लगा है। क्या डिफरेंट ट्रिक लगा है कि इनमें से तीन ऑप्शन ऐसे हैं ना जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं रोटेट करके। ठीक है, तो इसको अगर आप रोटेट करेंगे इस वाले को ऐसे, तो क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। सी वाले को ऐसे रोटेट करेंगे तो डी बनेगा क्या? नहीं, डी नहीं बनेगा, मैंने थोड़ा गलत देख लिया लगता है। और बी वाले को अगर हम ऐसे करेंगे तो डी बन जाएगा, ऐसे करेंगे तो सी नहीं बनेगा। इसको गलत में ले लो, गलत में ले लो। ठीक है, मेरे पास तो इसका आंसर नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये गलत सवाल है। एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना के अलग से डाल दूंगा। सवाल नंबर 22 पे आते हैं, फटाफट से सवाल नंबर 22 पे आते हैं। थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है, मेरे को लगता है कि इसमें 64 क्वेश्चन है टोटल, उसमें से 4-5 क्वेश्चन गलत हैं, तो 60 क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 22 देख लीजिए फटाफट से। सवाल नंबर 22। ये भी गलत है क्या? इसमें क्या मिस्टेक है? सब तो सेम लग रहा है। दो वर्टिकल भी हैं, दो हॉरिजॉन्टल भी हैं, तो वो नहीं बोल सकते हम। मोटे वाले एरिया में ही लाइन खींचा हुआ है, मोटे वाले एरिया में लाइन खींचा हुआ है, मोटे वाले एरिया में लाइन खींचा हुआ है, मोटे वाले एरिया में ही लाइन खींचा हुआ है। चलो 1 मिनट थोड़ा और लगा लो, है ना, मैं भी सोचता हूँ इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मेरे को लग, यार ये भी गलत है क्या सवाल? देखना पड़ेगा क्यों गलत हो रहा है ये। इतने सारे प्रिंटिंग मिस्टेक्स तो नहीं आने चाहिए। ठीक है, ये सवाल गलत है। ये सवाल सही कैसे होता है मैं बता देता हूँ।
मान लो कि ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन यहाँ पर नहीं होता, ये लाइन कहाँ पर होता, ऐसे पतले वाले में होता। तो हम क्या बोलते कि मोटे वाले में लाइन है, तीनों में मोटे वाले एरिया में लाइन है और इस वाले में पतले वाले में लाइन है, ऐसा हम बोलते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ये सवाल गलत हो गया है, तो इसको मूव ऑन करते हैं, इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 23 जो है वो भी एक गलत 23 जो है ये सवाल गलत नहीं, सही है, सही है, 23 सही है। चलो 23 ट्राई करके देखो एक बार। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर तो थोड़ा इजी आपको मिल गया होगा, हालांकि मीडियम सवाल है ये। ठीक है, इसमें देखिए जो डायमीटर्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ऐसा है ना, मतलब कि एक साइड से लाइन आया दूसरे से निकला है इस पर्टिकुलर केस में। लेकिन इस केस में देखिए ये वाली लाइन कहीं क्रॉस हुई क्या, नहीं हुई। ये वाली लाइन क्रॉस हुई क्या, ऐसी नहीं हुई। ये वाली लाइन क्रॉस हुई, नहीं हुई। क्या ये लाइन ऐसी क्रॉस हुई, नहीं, नहीं हुई, नहीं हुई। क्या ये लाइन क्रॉस हुई ऐसे, नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। यानी कि जो डी है वही सिमेट्रिकल है। कैसा है, सिमेट्रिकल है। बाकी सारे एसिमेट्रिकल हैं, इसमें सिमेट्री कहीं पर नहीं है, पर ये बहुत ही सिमेट्रिकल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द ऑड वन आउट। लेट्स मूव ऑन टू द सवाल नंबर 24। ट्राई करिए जल्दी से। आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने ट्राई। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। ट्रायंगल और एक सर्कल काला काला, ट्रायंगल सर्कल काला काला, ट्रायंगल सर्कल काला काला, एक गोरा, दो काले एक गोरा। तो ये कलर का तो इसमें फर्क कर नहीं सकते अपन। अच्छा, ट्रायंगल के एंटी क्लॉकवाइज में डार्क सर्कल है, ट्रायंगल के क्लॉकवाइज में गोरा सर्कल है। ठीक है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज में गोरा है, इसमें क्लॉकवाइज में काला है। क्लॉकवाइज में काला, एंटी क्लॉकवाइज में गोरा, एंटी क्लॉकवाइज में गोरा, क्लॉकवाइज में काला। यानी कि इन तीनों में आप देखिएगा तो ट्रायंगल के क्लॉकवाइज में काला है, ट्रायंगल के क्लॉकवाइज में काला है, ट्रायंगल के क्लॉकवाइज में काला है। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ट्रायंगल के एंटी क्लॉकवाइज में काला है, यानी कि ये डिफरेंट है। तो ये आप लोगों का हार्ड में आ जाएगा, हार्ड सवाल में 24। सवाल नंबर 25 ट्राई करिए। फिर ये 25 क्वेश्चंस एक टाइप के सवाल हो गए, फिर दूसरे टाइप के सवाल करेंगे इसी चैप्टर के ही, पर उसमें टाइप अलग अलग होता है। ठीक है, ठीक है, आई थिंक आप लोगों से ये भी बन ही गया होगा सवाल, बहुत इजी है। ट्रायंगल और टी एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े हैं, ट्रायंगल और टी एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े हैं, ट्रायंगल और टी एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े हैं, ट्रायंगल और टी एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े हैं। लेकिन यहां पर ट्रायंगल और टी कैसे खड़े हैं, ट्रायंगल और टी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि यहां पर अगर ऐसा होता टी और ट्रायंगल और ये ऐसे होते हैं तब तो ये भी इनके जैसा होता, लेकिन क्योंकि टी यहां पर उल्टा दे रखा है, इस डायरेक्शन में दिया हुआ है टी, इस वजह से ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। देखो इस सवाल में क्या गलती है, एक 5 ऑप्शन दे दिए इन्होंने, है ना, और नवोदय के एग्जाम में सिर्फ 4 ही ऑप्शन आते हैं। सवाल नंबर 26 अटेम्प्ट करके देखते हैं, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बस बता देता हूं कि इसमें आपको क्या करना है। इन चारों में से जो भी डिफरेंट फिगर है आपको बताना है कौन सा डिफरेंट है। तो जैसे ऊपर ही कर रहे थे उस टाइप से ही आप करेंगे, पर जो सवाल होंगे वो थोड़े डिफरेंट टाइप के सवाल आपको दिखाई देंगे। ठीक है, देखिए ये जो सवाल है, अच्छा ऊपर वाले को मैंने रैंकिंग नहीं दी क्या, हाँ मैंने रैंकिंग देना भूल गया था, मैं इसको रैंकिंग दे देता हूँ। ये सवाल आप लोगों का मीडियम सवाल है। उसके बाद ये वाला जो सवाल है आप लोगों का, ये सवाल भी आप लोगों का मेरे हिसाब से तो मीडियम ही रैंक पे आना चाहिए, पर हालांकि मैं एज अ स्टूडेंट आपको मैं हार्ड कैटेगरी में देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ना सिमेट्री देखिएगा, यहाँ पर एक साइड में जैसा है वैसा ही दूसरे साइड में है। यहाँ पर भी एक लाइन ऐसे डायगनली खींचेगा तो सेम टू सेम है। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी डायगनली खींचेगा तो सेम टू सेम है। हालांकि देखो ये इसको देख के कंफ्यूज मत होना कि सर इसमें आपने टेढ़ा डायगनल क्यों खींचा है। मान लो मैंने ऐसा खींच दिया तो भी सिमेट्रिकल निकला, लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर डायगोनल खींचता हूँ तो क्या सिमेट्रिकल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर काला 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 है, यहाँ पर गोरा 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 है, यानी कि ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी तीनों सिमेट्रिकल हैं और ये वाला एसिमेट्रिकल है।
लेट्स मूव ऑन टू दी सवाल नंबर 27। ठीक है, तो इधर रख लेते हैं। हाँ, ट्राई करके देखिए एक बार, फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप हो सकता है कि ये दिमाग लगाएं कि वॉवेल वॉवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, लेकिन फिर उससे तो आंसर आएगा नहीं। तो दूसरा ऑप्शन क्या आप देखिएगा कि ये अल्टरनेट में ही काला काला है, पर बाकी तीनों में अपोजिट में काले हैं, अपोजिट में काले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो डार्क शेडो क्योंकि अल्टरनेट में था, अपोजिट में नहीं था, बाकी तीनों में अपोजिट में है, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 28। ठीक है, इसका आंसर बता देता हूं मैं आपको। क्या करना है, इसमें बाहर का और अंदर का देखना है। देखिए बाहर में सर्कल है, फिर ट्राइंगल है, फिर अंदर में सर्कल है। ठीक है, इसमें बाहर में स्क्वायर है, सर्कल है, फिर अंदर में भी स्क्वायर है। यहाँ पर बाहर में ट्राइंगल, सर्कल, फिर अंदर में ट्राइंगल। लेकिन इस वाले ऑप्शन में बाहर ट्राइंगल है और अंदर में स्क्वायर है, इस वजह से ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि बाहर और अंदर में सेम फिगर होना था। अगला सवाल, सवाल नंबर 29 अटेम्प्ट करके देखिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। देखिए इसका आंसर बहुत इजी है। सवाल हो, फिर मैं भूल गया कैटेगरी करना, ऊपर में भी ना कैटेगरी दे देता हूँ। ये सवाल आप लोगों का इजी पीजी था। 28 वाला जो सवाल था वो आप लोगों का इजी पीजी था। के बाद 29 वाला सवाल आप लोग करने वाले हैं, मैं इसका आंसर समझा देता हूँ। ये सवाल मीडियम में आएगा मेरे हिसाब से। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो एक्स्ट्रा लाइन दी गई है फिगर में, वो बीच में से ऐसे आई है, बीच में 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 है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में किनारे में लाइन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द सवाल नंबर 30, 30 नंबर। किसी भी सवाल में ना आपको डाउट अगर रह जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन सा वाला सवाल आपको समझ नहीं आया था। ठीक है, हाँ, इसमें डिफरेंस जल्दी बताओ इसका आंसर। इसको मैं देता हूँ हार्ड की कैटेगरी देता हूँ। ठीक है, देखो इसमें भी कुछ है इजी वैसे, पर थोड़ा घुमाव फिराव सा फील आएगा। इसमें ना लाइन गिनना कि लाइन कितनी कितनी है। देखो जैसे इसमें कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5। इसमें कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5। इसमें कितनी लाइन है, 1 2 3 4 और 5। इसमें कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6। तो सब में 5 5 लाइन है, इसमें 6 लाइन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द सवाल नंबर 31। 31 का आंसर बताइए जल्दी से। ठीक है, ये सवाल इजी पीजी है, इसको इजी पीजी कैटेगरी में डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड फिगर है। ये ओपन फिगर है, यहाँ से ओपन है, फिर ऐसा हम घुस सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 32 पे आइए, फटाफट से इसका आंसर बताइए। इजी है, ऑलरेडी इस टाइप का सवाल करवाया था स्टार्टिंग में मैंने, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर वॉवेल और कॉन्सोनेंट का अगर तरीका लगाएंगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 वॉवेल हैं और 2 कॉन्सोनेंट हैं। इसलिए हम क्या दूसरा ट्रिक लगाएंगे, हम ओपन और क्लोज्ड फिगर देखेंगे। देखिए ये ओपन फिगर है ना, यहाँ से ओपन है, ये भी ओपन फिगर है, ये भी ओपन फिगर है, ये एक क्लोज्ड फिगर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 33। 33 आ जाओ भाई, सवाल 30 फिर किनारे हो जाओ। ठीक है, हाँ, ये ट्राई करके देखिए। आई थिंक ये बन गया होगा आप लोगों से। इस सवाल को मैं मीडियम कैटेगरी में रखना प्रेफर करूंगा। देखिए यहाँ पर क्या देखना है आपको। अच्छा नहीं, इसको हार्ड में भी डाल सकते हैं, नहीं, हाँ हार्ड में डाल देता हूँ। कहाँ चला गया, तो हार्ड में डाल देते हैं, हार्ड। ठीक है, क्यों हार्ड बोल रहा हूँ मैं इसको। देखिए इसमें सिंपली ना फिगर आप देख के देखेंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। आप जैसे हो सकता है आप इसको आंसर मार दें, क्यों? क्योंकि बाकी में स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, ये थोड़ा सा रेक्टेंगल, अजीब सा रेक्टेंगल दिख रहा है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को कैसे देखना है, इंटरसेक्शन के थ्रू। देखिए यहाँ पर ट्राइंगल
से इसको ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है, सर्कल भी इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन सर्कल और रेक्टेंगल इंटरसेक्ट किए क्या? नहीं किए। इसमें देखिए स्क्वायर बीच में है, ट्राइंगल और सर्कल ये दोनों स्क्वायर को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नहीं, यानी कि तीन इंटरसेक्शन एक जगह पे नहीं हो रहा है। इसमें भी तीन इंटरसेक्शन नहीं हो रहा था। इसमें भी आप देखिए स्क्वायर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, ट्राइंगल सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ट्राइंगल और स्क्वायर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। पर इस पर्टिकुलर केस में सर्कल, ट्राइंगल और ये तीनों का कॉमन एरिया इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34, लेट्स ट्राई दिस। ऊपर वाला थोड़ा टफ क्वेश्चन था, इसलिए अगर आपसे नहीं बना होगा इससे पहले वाला 31 33 वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे मुझसे ये मत बोलना कि सर कहाँ ये इसमें मैथ्स घुसेड़ दिए मेंटल एबिलिटी के सवाल में। ऐसे आते हैं सवाल, ठीक है, नवोदय में। देखो इसको भी मैं हार्ड की कैटेगरी में डालूंगा, हालांकि थोड़ा सा अगर आप बुद्धि लगाओगे तो ये इजी सवाल बन जाएगा। देखो यहां पर क्या करना है, 1 + 2 3, 3 + 4 3 + 4 7, 7 + 3 10, तो चारों को जोड़ने पे 10 आ गया। इसमें देखते हैं 2 8 10, 8 और 10 और 3 13, 13 और 5 17, चारों को जोड़ने पे बीच का 17 आ गया। 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 + 8 26, चारों को जोड़ने पे 26 आ गया। अगर इसको देखें 11 + 18 19 29, 29 और 3 32, 32 और 7 39। अरे कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? चारों के सेम आ रहे हैं। 1 + 2 3, 10, 2 8 10। अच्छा ये गलत कर दिया मैंने, देखो 2 और 8 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18 होता है, 35 18 होता है। यहाँ पर 18 अगर आता तब ये भी सेम होता, लेकिन इसमें 18 नहीं आया, इसलिए हमने क्या बोला, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी तीनों केसेस में बाहर वालों को जोड़ोगे तो बीच का आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अब मेरे यार मैथ का टीचर थोड़ी हूँ यार मैं, हो जाती है मैथ्स में गलती, हो गया मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक, है ना। चलो मूविंग ऑन टू द 35 सवाल, लेट्स सी। मजा आ रहा है आई थिंक, है ना, आ ही रहा होगा क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है, मजेदार सवाल है। 35 सॉल्व करो फटाफट। मैं बता देता हूँ इसका बहुत इजी आंसर है, इसको इजी पीजी में डालेंगे, इसको इजी पीजी में डालेंगे। सब में स्मॉल लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर, स्मॉल 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 स्मॉल। इसमें क्या है, स्मॉल 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 कैपिटल लेटर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द सवाल नंबर 36। 36 देखो 35 वाला देख के डरावना लग रहा था, लेकिन इजी सवाल था, ठीक है। 36, जल्दी ट्राई करो, है ना। जितने सारे दिमाग लगा सकते हो अलग अलग टाइप का दिमाग लगाया करो, एक से आंसर नहीं आया तो दूसरा मेथड, दूसरे मेथड से तीसरा मेथड, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है बी। क्यों बी? क्योंकि बाकी में देखो परपेंडिकुलर लाइंस बनी हुई हैं, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे, है ना, 90 डिग्री पे। तो 36 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 37, 37 ट्राई करिए। लेट्स ट्राई 37। बहुत इजी सवाल है, इसको मैं फिर भी मीडियम कैटेगरी में डाल देता हूँ। चलो देखो यहाँ पर क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको देखना है कि सारे जो अपोजिट पॉइंट्स हैं उनके बीच में क्रॉस बना है, लेकिन इसमें नहीं बना है। देखो इस वाले में सारे अपोजिट वाले ऐसे क्रॉस करके मिले हुए हैं, इसमें सारे अपोजिट वाले मिले हैं, सारे अपोजिट पॉइंट्स जो हैं, वर्टिसेस जो हैं, वो एक दूसरे से ऐसे मिली हुई हैं अपोजिट वाली, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये वाला खाली रह गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये अलग है। 38 में देखते हैं अलग कौन सा है, अलग कौन सा है 38 में। AOUW, इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। इसमें क्या आपको दिखा, सिंपली वॉवेल 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 कॉन्सोनेंट, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल 39, सवाल नंबर 39। 39, चलो भाई 39 आ जाओ। हाँ जी, देखा जाए 39 ट्राई करा जाए।
मैं बता दूं कि ये 2015 में आ चुका है नवोदय विद्यालय के एग्जाम में, ठीक है। करेक्ट आंसर देखो आप लोगों का डी होगा। क्यों डी होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, लेकिन यहाँ पर तो क्रॉस है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन वाला सिंबल दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग, अच्छा सवाल कैसा था, इजी था कि मीडियम था? मीडियम सवाल था ये। नेक्स्ट नवोदय में आ चुका था, ये भी नवोदय 2015 में आया हुआ सवाल है। देखते हैं इसको कितने बच्चे बना पाते हैं। ठीक है, इसके दो आंसर हो सकते हैं, मैं बताऊंगा दोनों तरीका, फिर मैं बताऊंगा कि नवोदय वालों के हिसाब से क्या आंसर है ना। पहले बता देता हूँ नवोदय वालों के हिसाब से ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि सब में प्लस और गोला, प्लस और गोला, प्लस और गोला, लेकिन इसमें मल्टीप्लीकेशन और गोला दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी नवोदय वालों के हिसाब से आंसर है। एक और आंसर आप लोगों का आ सकता था कि सर बीच में सिंबल दिया हुआ है, सेंटर में, बाकी सब में किनारे किनारे पे है, सेंटर पे नहीं है सिंबल। तो ऑप्शन नंबर ए भी कई बच्चों ने मारा होगा, लेकिन नवोदय के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसको भी मीडियम कैटेगरी में डालूंगा मैं। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 41, ये तो बहुत इजी पीजी है, इजी पीजी है, जल्दी बनाओ इसको। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू सवाल नंबर 42। इजी पीजी सवाल है, ये भी इजी पीजी सवाल है। देखो इसमें क्या हुआ है कि ना एकदम छोटा सा हिस्सा अंदर है, बड़ा हिस्सा बाहर है, छोटा सा अंदर है, बड़ा हिस्सा बाहर है, छोटा हिस्सा अंदर है, बड़ा हिस्सा बाहर है, लेकिन यहाँ पर ये वाला हिस्सा थोड़ा सा लंबा है और ये भी थोड़ा सा लंबा है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 43 पे आइए, चलिए जल्दी बनाइए 43। इसको मैं हार्ड में दे सकता हूँ क्योंकि ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए, हालांकि है सवाल आसान, ठीक है, पर सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग से है। देखो यहाँ पर ना अंदर में सबके सर्कल ही है, तो वो ट्रिक तो लगा नहीं सकते, तो अपन क्या देखें कि यहाँ पर ये जो बना हुआ है ना, ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ये बाहर जो निकला हुआ है ऐसे कर्व्ड निकला हुआ है, ये भी ऐसे कर्व्ड निकला हुआ है, लेकिन ये वाला कर्व्ड नहीं निकला, ऐसे निकला हुआ है, ठीक है, ऐसे निकला हुआ है, यानी कि ये कर्व्ड है तीनों में, जो बाहर निकला हुआ है ये कर्व्ड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 44 एक बार ट्राई करिए। इजी सवाल है, नवोदय में ऑलरेडी आ चुका है 2016 में। देखो नवोदय में कितने सारे सवाल इजी आ रहे हैं ना, तो आप बहुत आसानी से मेंटल एबिलिटी बना सकते हो। आधा पूरे टोटल मार्क्स में से हाफ वेटेज जो है वो मेंटल एबिलिटी का है, इसलिए मेंटल एबिलिटी को तो छोड़ना ही नहीं है, अच्छे से करके आना, आसान सवाल आते हैं, ठीक है, थोड़ा दिमाग बस लगाना है। इसमें देखो क्या हो रहा है कि बाकी जो तीन है, बी, डी और सी, इनमें बीच में से एरो निकला है ना, लाइन के ट्राइंगल के सेंटर में से एरो निकला है यहाँ पर से ऐसे, लेकिन इसका ये कॉर्नर में से निकला है एरो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, 44 के बाद आता है 45, 45 के बाद है 46। चलो सवाल 2016 में आया हुआ सवाल है, जल्दी बनाना। इस सवाल को बोलूंगा इजी पीजी। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें ट्राइंगल और स्क्वायर अपोजिट में है, ट्राइंगल स्क्वायर अपोजिट में है, ट्राइंगल स्क्वायर अपोजिट में है, ट्राइंगल स्क्वायर सेम साइड में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू 46 सवाल। 2016 में ये भी आया था जेएनवी में, 2016 का सवाल है। ठीक है, इसको मैं मीडियम में दूंगा क्योंकि देखने में थोड़ा सिमिलर लग रहा है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो जो सेक्टर से, मैंने क्या बताया था कि दो लाइन से जो एरिया कवर होता है उसको सेक्टर बोलते हैं ना। हाँ, तो भी सेक्टर सेक्टर फिर से खेलेंगे, सेक्टर सेक्टर के टर्म्स में बात करेंगे। इसमें छोटे छोटे वाले सेक्टर में गोला है, इसमें भी छोटे छोटे वाले सेक्टर में गोला है, इसमें भी छोटे छोटे वाले सेक्टर में गोला है, इसमें बड़े वाले सेक्टर में गोला है, बड़े वाले सेक्टर में गोला है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। अगला जो सवाल है
वो है सवाल नंबर 47। स्वाहा। चलो ट्राई करके देखो ये। ठीक है, इसको भी मैं इजी पीजी में डालूंगा, इजी पीजी में डालूंगा। ट्रायंगल एरो ऊपर नीचे ऊपर नीचे, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, साइड में राइट में, लेफ्ट में राइट में। तो हमेशा अपोजिट में ऐसे चेंज हो रहा है एरो का डायरेक्शन, लेकिन इसमें कैसा है, ये भी लेफ्ट में ये भी लेफ्ट में, चेंज नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी फिगर से। 48, सवाल नंबर 48 ट्राई करके देखते हैं। थकना मत बेटा, लंबा क्लास है, लेकिन 1 घंटे में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। सोच के देखो, 10 के 10 चैप्टर 10 दिन में कंप्लीट आप लोगों के आराम से, और फिर आप लोग नवोदय में फोड़ दोगे। इसका करेक्ट आंसर देखो, ये भी इजी पीजी ही है। क्यों इजी पीजी है? सब में देखो ऐसा घुमावदार है, घुमावदार है, घुमावदार है नीचे, लेकिन इसमें ट्राइंगल दिया हुआ है, इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 49। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं हिंदी में समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। वही बोल रहा है जो ऊपर बोल रहा था, चारों में से एक अलग है, उसको चूज करना है जो अलग है। चारों में से एक अलग है, जूम और कर दें क्या, और जूम कर दें, ये लो, ला, ला, ये ला, ला। इजी सवाल है, देखो तीनों में आप देखोगे तो सेम, इसमें 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 सेम सिंबल्स हैं, बी वाले में एक्स्ट्रा ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर है। इसमें प्लस का ऑप्शन की जगह ट्रायंगल दिया हुआ है इसलिए। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 49 के बाद आता है कौन, 50, 50, हिंदी में बोले 50। ला भाई बताओ। ठीक है, इजी सवाल है। दो एरो, दो एरो, दो एरो, सिंगल एरो, ऑप्शन नंबर डी, बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 51, जल्दी से, इजी है, इसको भी इजी पीजी देंगे। स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, गोला के अंदर ट्रायंगल, सर्कल के अंदर ट्रायंगल, यानी कि ये अलग है। डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू 52। इजी सवाल है, इजी सवाल, ये भी इजी पीजी। सेम साइड में गोला है, सेम साइड में गोला है, सेम साइड में गोला है, अपोजिट साइड में गोला है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 53, अटेम्प्ट मारी फटाक से। ओ, पेन गया। ठीक है, इसको भी इजी सवाल देंगे। क्यों? क्योंकि अंदर में ट्रायंगल, इसके अंदर में लाइन, इसके अंदर में पेंटागन, इसके अंदर में स्क्वायर, तो सब में एक क्लोज्ड फिगर दिया हुआ है अंदर में, लेकिन बाहर इस वाले में सिर्फ एक लाइन दी हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी नहीं, इसको ना मीडियम डाल देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है बट इजी है। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द सवाल नंबर 54। तब तक मैं अपना दूसरा पेन उठा लेता हूँ जो गिर गया है ना। दो पेन है, काश कि मैं दोनों हाथों से लिख पाता ऐसे। ऐसे दोनों चलेगा भी नहीं एक साथ, एक ही जगह पे रीड कर पाएगा कंप्यूटर। चलो भाई, सवाल करते हैं, सवाल नंबर 54। ये भी तो कैसा सवाल है, इजी पीजी लग रहा है। देखते हैं करके इसको, फिर बताएंगे इजी है कि नहीं। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, हाँ ठीक है, इजी 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 इजी, बहुत इजी है, पर मीडियम दे देता हूँ चलो, मेरे को भी 2 सेकंड सोचना पड़ गया इसलिए। सर्कल के अंदर सर्कल वाला, बीच में सर्कल है ना, बाहर में ट्रायंगल तो अंदर में भी ट्रायंगल, बाहर में ट्रायंगल तो अंदर में भी ट्रायंगल, बाहर में स्क्वायर तो भी अंदर में स्क्वायर होना चाहिए था, पर यहाँ सर्कल दिया हुआ है, तो ये अलग है, ऑप्शन नंबर ए।
सवाल नंबर 55, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी करो, 1 घंटे के अंदर क्लास कंप्लीट करना है, 10 मिनट बचा है हमारे पास, बस जल्दी जल्दी चलेंगे। ठीक है, ये सवाल देख लो। इस सवाल में क्या देखा गया है कि जो ट्रायंगल है उसके इस वाले राइट साइड में है, ट्रायंगल के राइट साइड में है, ट्रायंगल के लेफ्ट साइड में है। ठीक है, इसको ऐसे घुमाओगे तो ये वाला नहीं बनेगा, लेफ्ट साइड में। पर्सपेक्टिव समझ रहे हो ना, इधर से देख रहा हूँ इसको, मैं रेफरेंस लेके देख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे राइट साइड में है, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे राइट साइड में है, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे लेफ्ट साइड में है, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे राइट साइड में है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सवाल इसको हार्ड में दे सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें 3D में इमेजिन करना था। चलो नेक्स्ट सवाल 56 सवाल है, इजी पीजी। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, कुछ एंगल है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 57, सोचो जल्दी सोचो। ठीक है, इसको मैं मीडियम में दूंगा। ठीक है, ये बीच में से दो इक्वल भाग में बांटा, बीच में से लाइन इक्वल भाग में बांटा, बीच में से लाइन इक्वल भाग में बांटा, पर ये इक्वल नहीं है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इक्वल भाग में नहीं बांटा लाइन ने। सवाल नंबर 58 देख लो, 58 गलत क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे सवाल ऑप्शन सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा, तो ये मत करना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 59 पे, 59 पे। अभी चलो ट्राई मारो। हम्म, हो गया होगा, आई थिंक अटेम्प्ट मार लिया होगा आप लोगों ने। तो मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ फटाफट से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। कई लोगों का सही हुआ होगा, क्यों? क्योंकि बाहर के आप सर्कल गिनोगे तो सर्कल कितने हैं, 1 2 3, 1 2, नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? क्योंकि यहाँ पर 4 लाइन है, यहाँ पर 5 लाइन है, तो लाइन से तो कुछ होगा नहीं। अच्छा हाँ, यहाँ पर क्या देखना है, ध्यान से देखना, 3 लाइन से बना है, ठीक है, ट्राइंगल बना है, यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पर पेंटागन। अब देखो 4 लाइन है बाहर में, 5 लाइन है सर्कल का बाहर में, और ये 3 लाइन, तो 3 के बाद 4 और फिर 5 आना चाहिए था, यानी कि 3 के बाद यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 होता, तो ये बीच में गड़बड़ कर दिया, इसीलिए इसने बिगाड़ दिया सीक्वेंस को, तो ये गलत है, मतलब ये गलत आदमी है, पर इसका आंसर सही है बी, तो इसको मैं हार्ड में डालूंगा, तो ये करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 60 ट्राई दिस, इजी सवाल है ये, इसमें तो मैं आप लोगों को बोलूंगा इजी सवाल है, फिर भी मीडियम दे देता हूँ। चलो कुछ नहीं करना है यार, देखो इसमें RUN है, RUN है, RUN है, इसमें NKU है, के आ गया बीच में, बाकी में के था नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू 61, 61 के यार, यहाँ भी ऑप्शन, एक ऊपर भी ऑप्शन है ना, कुछ छोटा करके देखते हैं, शायद आप लोगों को दिख रहा हो तो। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये 60 का ऑप्शन A B और CD दिया हुआ है। आसान सवाल है, इसका भी आंसर, सवाल इजी है, इसका आंसर दिख रहा है ना, डी है, देखो सिंपल डी है। इसमें देखो 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसमें भी 2 सर्कल इंटरेक्ट कर रहे हैं, 2 सर्कल इंटरेक्ट कर रहे हैं, पर इसमें तीनों सर्कल इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको वापस से बड़ा कर देते हैं, सवाल नंबर 62, बताओ इसका आंसर जल्दी से, मत बताओ, गलत है इसका भी सवाल। एक और सवाल हमारा गलत, मेरे को लगता है इसमें टोटल 5 सवाल हमारे गलत निकल चुके हैं, शायद 4 या 5 सवाल, 64 में से 4 सवाल या 5 सवाल गलत निकले, मतलब 60 क्वेश्चन हमने 1 घंटे के अंदर में कर लिया। इतने तेज है ना हम बच्चों, है ना, वी आर वेरी फास्ट। ये लास्ट के 2 सवाल भी कर लो, 2020 में आया था कोरोना टाइम पे ये एग्जाम, क्या बोलते हैं, ये जब एग्जाम हुआ था कोरोना से पहले हुआ था, तो इस एग्जाम में जो सवाल आए थे वो दोनों ये दे रखे हैं। इजी पीजी है, क्यों इजी पीजी है? ये परपेंडिकुलर कॉर्नर पे दे रखा है, परपेंडिकुलर वाले कॉर्नर पे दे रखा है, परपेंडिकुलर वाले कॉर्नर पे दे रखा है, ये यहाँ पर एंगल दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, नॉर्मल ट्राइंगल। चलो लास्ट सवाल आज के लेक्चर का,
ये भी इजी है, इस टाइप का सवाल ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। के आई टी के आई टी के आई टी के आई सी, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों ऑड मैन आउट क्लासिफिकेशन के सारे सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हो गया ना भाई, नीचे तो नहीं है ना? हाँ। तो ओवरऑल हमने देखो पूरा का पूरा चैप्टर 1 का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 2 का सिलेबस आप लोग प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हैं, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर मजा आया पढ़ने में तो बोलो भाई साहब भारत माता की जय। तो मिलते हैं अगले क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।